बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन, प्रोटीन का अभिविन्यास पढ़ रहे थे। हमने पिछली वीडियो में देखा था जो कि प्राथमिक विन्यास था, उसको हमने स्टडी किया था। आज हम पढ़ने वाले द्वितीयक विन्यास, सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन, द्वितीयक विन्यास। ठीक है ना। अभी द्वितीयक विन्यास किस पे पाया जाएगा, हमने ऊपर ही बात की थी, प्राइमरी था। प्राइमरी कुछ डेंस कंडीशन में आ जाएगा, कुछ सघन संरचना के रूप में आ जाएगा, वो किस में चेंज हो जाएगा, सेकेंडरी में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, वो सेकेंडरी में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना। जो द्वितीयक विन्यास जो होता है, सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन होता है, किसके ऊपर पाया जाता है, प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन या प्राथमिक विन्यास के ऊपर पाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं द्वितीयक विन्यास का निर्माण, द्वितीयक विन्यास का निर्माण प्राथमिक विन्यास की सहायता से, प्राथमिक विन्यास की सहायता से होता है। अर्थात प्राथमिक विन्यास में अल्फा विन्यास मिल रहा था, इसमें क्या मिलेगा, अल्फा पर उपस्थित बीटा भी पाया जाएगा। मतलब अल्फा अगर ये एक सीधी लाइन में थी, इसके ऊपर एक और प्रोटीन की क्या निकल जाए, चेन निकल जाए, तो इस प्रकार की कंडीशन को बोलेंगे बीटा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। इसलिए कह सकते हैं अर्थात इसमें अल्फा हेलिक्स, हेलिक्स का मतलब होता है सिंगल, पर अल्फा हेलिक्स पर बीटा अभिविन्यास या बीटा चेन अभिविन्यास भी लगा, बीटा अभिविन्यास भी क्या होता है, लगा हुआ होता है, जिससे एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर या स्पाइरल, जिससे एक सर्पिल होता है, कुछ एस शेप में घुमा हुआ स्प्रिंग की तरह, सर्पिल, श्रृंखला या चेन, श्रृंखला का निर्माण होता है। अभी देखते हैं कैसे होता है। इस प्रकार से मान लो कोई भी चेन चल रही है, इस प्रकार से क्या चल रही है, कोई भी चेन चल रही है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, ये अल्फा हेलिक्स, ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा हेलिक्स हो जाएगा। लेकिन यहीं पर इसी पॉइंट पर आपस में दोनों क्या कर रहे हैं, बंध रहे हैं, या ये कह सकते हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस करने वाले स्थान पे क्या होंगे, दोनों के दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, तो इन पे क्या होगा, दोनों में बंधन पाया जाएगा। दोनों में क्या पाया जाएगा, बंधन पाया जाएगा। अर्थात बीटा कॉन्फ़िगरेशन भी इस पर निकलेगा, बीटा चेन भी इससे निकल सकती है। दूसरी बात और भी अगर बोला जाए तो जो निकल के आई है हमारे पास चेन, ठीक है ना, इससे किसी भी अन्य प्रकार की चेन अगर निकल जाती है, तो बीटा चेन कहलाएगी। तो इसमें दोनों प्रकार की क्या मिल सकती है, अल्फा और बीटा कंडीशंस मिलेंगी, जिससे क्या होंगी, जिससे क्या एक स्पाइरली फॉर्म क्या होगा, ये द्वितीयक विन्यास का निर्माण होगा। अब ये जहाँ पर ये टर्न मिल रहा है आपको, इस प्रकार से टर्न मिल रहा है, ये जो टर्न है, ठीक है ना, ये जो टर्न है, इस एक टर्न पर 3.7 अमीनो एसिड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। 3.7 अमीनो एसिड क्या होते हैं, प्रेजेंट पाए जाते हैं। अब 3 तो पूरे होते हैं, चौथा जो अमीनो एसिड होता है उसका 70% पार्ट क्या होता है, इस कुंडलन में पाया जाता है। इस कुंडलन में क्या होगा, पाया जाता है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें प्रत्येक घुमाव होता है टर्न, घुमाव पर 3.7 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है ना, 3.7 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है। अगर नेक्स्ट बात की जाए कि ये बनाएगा क्या क्या, ठीक है ना, तो ये बना सकता है आपका क्रिएटिन प्रोटीन। अब ये क्रिएटिन प्रोटीन कहाँ काम आ रहा है, एक तो बालों में काम आ रहा है, ऊन में काम आ रहा है, ये जो नाखून होते हैं नील्स में काम आ रहा है, टोज जो होते हैं पशुओं के, मतलब खुर होते हैं, खुरों में काम आ रहा है, सींग में काम आता है, हॉर्न,
ठीक है ना। इन सारी की सारी चीज़ों का निर्माण किससे होता है? क्रिएटिन प्रोटीन से होता है, क्रिएटिन प्रोटीन से होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है? एक प्रकार का, ये क्या है? एक प्रकार का सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोटीन है। सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन वाला क्या है? प्रोटीन है, ठीक है ना। ओके। और अगर देखा जाए तो इनमें जो अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा और बीटा ये जो चेन बन रही है, इनके बीच में कौन सा बंधन मिलेगा? पेप्टाइड बंधन के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मिलेगी। पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी मिलती है। इसीलिए बोल सकते हैं सर्पिल में, सर्पिल होता है स्पाइरल, सर्पिल में पेप्टाइड बंधन के साथ, पेप्टाइड बंधन के साथ साथ हाइड्रोजन बंधन भी मिलता है, ठीक है ना। तो अभी हमने देखा सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन जो कि क्या था? सुप्रीम पोस्ट था किस पर? प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर सुप्रीम पोस्ट या अभिविन्यासित पाया जाता है, ठीक है ना। इससे क्या होती है? एक स्पाइरल या स्प्रिंग के समान संरचना का निर्माण होता है। ये जो स्प्रिंग के समान संरचना है, इसके प्रत्येक टर्न में, प्रत्येक घुमाव पर कितने? 3.7 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, 3.7 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। फिर अगर बात की जाए आगे, ठीक है, तो इसका निर्माण में पेप्टाइड बंधन के साथ साथ हाइड्रोजन बंधन भी क्या होंगे? प्रेजेंट पाए जाएंगे। पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बंधन भी क्या होंगे? प्रेजेंट पाए जाएंगे। ओके। फिर बात की हमने एग्जाम्पल की इसकी, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि आपका क्रिएटिन प्रोटीन, जो कि बाल, ऊन, नाखून, खुर, सींग का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन, ये हो जाता है आपका सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन पूरा। अभी हम बात करेंगे थर्ड, टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन की। किसकी? टर्शरी, थर्ड है तृतीयक अभिविन्यास। टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन, टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन, तो हम ये कह सकते हैं तृतीयक जो अभिविन्यास है वो किससे ज़्यादा डेंस होगा? सेकेंडरी से ज़्यादा क्या होगा? डेंस कंडीशन में पाया जाएगा। जिसमें क्या होगा? जैसे कि हमने फर्स्ट में देखा था डाइसल्फाइड बॉन्ड मिल गया, सेकंड में देखा हाइड्रोजन बॉन्ड मिल गया। इसमें क्या हो सकता है? विभिन्न प्रकार के बंधन मिल सकते हैं। और विभिन्न प्रकार के बंधनों की अगर बात की जाए तो जैसे हाइड्रोजन बंध हो, आयनिक बॉन्ड हो और डाइसल्फाइड बॉन्ड हो, यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर आ गया आपके निकल के, क्या? आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। क्या? आयनिक बंधन आ गया, ठीक है ना। अभी क्या है? थोड़ा सा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में, तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में होने के कारण क्या हो जाएगी? गोलाकार संरचना या राउंड फॉर्म में आ जाएगा। किस में? राउंड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम इस प्रकार से, यह है द्वितीयक अभिविन्यास से द्वितीयक अभिविन्यास से सघन संरचना होती है। द्वितीयक अभिविन्यास से क्या होती है? सघन संरचना, डेंस स्ट्रक्चर होती है, जो कि गोलाकार आकृति में पाई जाती है, ठीक है ना। जैसे कि मायोग्लोबिन के लिए बोला है, अभी हम मायोग्लोबिन की संरचना भी बनाकर देख लेंगे, ठीक है ना। ओके, गोलाकार आकृति के रूप में पाई जाती है। ओके, तृतीयक अभिविन्यास के लिए हमने भी बोला पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ कुछ अन्य प्रकार के बंधन भी पाए जाएंगे। तृतीयक अभिविन्यास में पेप्टाइड बंधन के साथ डाइसल्फाइड बंधन, आयनिक बंधन, और ये क्या है? नया है, जो आपके जैसे C डबल बॉन्ड OH3N के बीच में बनता है, आयनिक बंधन। और कह सकते हैं हम लोग क्या? हाइड्रोजन बंधन आदि मिलते हैं। आदि क्या होते हैं? आदि प्रकार के बंधन मिल सकते हैं, ठीक है ना। आदि प्रकार के क्या मिल सकते हैं? बंधन मिल सकते हैं। अगर बात की जाए
तो ये अगर ये प्रोटीन है तो किस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करेंगे? कुछ प्रोटीन होते हैं रेशेदार, जैसे कि आपकी मायोसिन होता है, कोलेजन होते हैं, ठीक है ना, जो कि आपकी बोन्स के आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो तृतीयक अभिविन्यासित प्रोटीन से रेशेदार होता है फाइब्रस, रेशेदार प्रोटीन का निर्माण, रेशेदार प्रोटीन का क्या होगा यहाँ पे? निर्माण होगा, ठीक है ना। अब रेशेदार एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, जैसे एक्टिन, और मायोसिन, ठीक है। तो एक्टिन और मायोसिन के क्या मिल सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम इसको कह सकते हैं, ओके। अभी क्या डेंसली पैक्ड हो गए, गोलाकार आकृति में मिल गए, तो इनकी आकृति कैसे हो सकती है? गेंद के समान हो सकती है, या गोलिका में हो सकती है, ग्लोबुलर फॉर्म में हो सकती है, इसीलिए इनको बोल सकते हैं अपन ग्लोबुलर प्रोटीन भी बोल सकते थे, ठीक है ना। तृतीयक अभिविन्यास के प्रोटीन, तृतीयक अभिविन्यासित प्रोटीन गोलाकार आकृति में पाए जाने के कारण गोलिका में या ग्लोबुलर प्रोटीन कहलाते हैं, ठीक है ना। अब अगर बात बनाए, गोलिका में या ग्लोबुलर प्रोटीन कहलाते हैं, अर्थात गेंद के समान संरचना का, गेंद के समान संरचना का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। गेंद के समान संरचना करेंगे, निर्माण करेंगे, ठीक है। अगर बात की जाए, अब अगर जैसे एक्टिन का अगर हम निर्माण करते हैं, तो एक्टिन कुछ इस प्रकार से प्रोटीन मिलती है हमें, एक्टिन कुछ इस प्रकार से प्रोटीन के रूप में मिल सकता है। ये क्या है? अमीनो एसिड यूनिट्स हैं, आपस में जो क्या है, एक दूसरे पर सुप्रीम पोस्ट जुड़ी हुई पाई जा रही हैं। क्या हो रही हैं? जुड़ी हुई पाई जा रही हैं, जिससे क्या हो गया, एक डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर का क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ABCDEF G, ये क्या हो गया, एक डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। इसमें क्या हो गए, इसमें पाए जाते हैं लगभग आपके 8 G, ठीक है ना। इसमें क्या पाए जाएंगे, आपके 8 अल्फा हेलिक्स पाए जाएंगे, 8 अल्फा हेलिक्स मॉलिक्यूल ऑफ मायोसिन प्रोटीन। तो मायोसिन जो प्रोटीन है, ठीक है ना, कुछ बॉल लाइक स्ट्रक्चर में गोलाकार रूप में आ रही है। किसके कारण आ रही है? क्योंकि इसमें अल्फा भी पाया जा रही है कंडीशन, बीटा भी पाई जा रही है, कुछ स्पायरल फॉर्म जो हमने लास्ट में देखा था सेकंड में, ठीक है ना, उस रूप में ही पाई जा रही है, और उसी के ऊपर कुछ डेंस कंडीशन और बना रही है, बॉल की तरह एक स्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है, ठीक है ना। जैसे कि मायोसिन हमने देखा एक्टिन होता है, तो इस प्रकार से इसकी संरचना पाई जाती है। अगर इसको अभी हमने देखा है द्वितीयक प्रकार का विन्यास, जिसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स दोनों पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक टर्न पर 3.7 अमीनो एसिड्स पाए जाएंगे, एक टर्न के ऊपर 3.7 अमीनो एसिड्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। फिर हमने बात की है तृतीयक प्रकार के अभिविन्यास की, ठीक है। इसकी आकृति गोलाकार, इसीलिए इसको बोल दिया कि गोलिका में या
ग्लोबुलर प्रोटीन बोल दिया, गोलिका में ग्लोबुलर प्रोटीन बोल दिया, अर्थात गेंद की तरह की स्ट्रक्चर की पाई जाएगी, ठीक है ना। रेशेदार प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इससे क्या रेशे का निर्माण होता है, जिससे क्या हो सकता है, रेशे का निर्माण होता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बात करते हैं, एनिमल बॉडी के अंदर बात करते हैं, जो आपके लिगामेंट्स होते हैं या बोन्स को जोड़ने वाले पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन या कोलेजन, ठीक है ना। तो उनका निर्माण कौन करता है, तृतीयक प्रकार का प्रोटीन अभिविन्यास करता है, ठीक है। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।